Hello students, in this video we are going to discuss an optical problem। तो मेरे किसी स्टूडेंट ने मेरे से पूछा कि सर जब लाइट जो है लेंसेज के अंदर, अगर वो लाइट जब रे डायग्राम जब हम ड्रॉ करते हैं लेंसेज में, तो जब वो रे जो है अगर वो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है किसी लेंस के, तो फिर वो उसमें डेविएशन नहीं होता, वो बिल्कुल सीधी चली जाती है। तो क्वेश्चन ये था कि इसमें डेविएशन क्यों नहीं हो रहा है। अगर रे बाकी जगह से पास हो रही है तो तब डेविएट करती है, बट अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है तब उसमें डेविएशन नहीं है, वो रे बेंड नहीं हो रही। तो ये प्रॉब्लम है, इसको डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा हम पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब, तो उसकी हेल्प हमको लेनी पड़ेगी। जैसे आप हमारे पास मान लीजिए एक ग्लास स्लैब है, ये हमारे पास कोई ग्लास स्लैब है और ये जो क्वेश्चन पूछा गया था इसका एक्सप्लेनेशन हमको बुक में नहीं मिलता है। मैंने भी फिर वो क्वेश्चन पूछा तो कंफर्म करने के लिए मैंने बुक में ट्राई किया, लेकिन बुक में इसका एक्सप्लेनेशन कहीं पर भी नहीं है। तो बच्चे 10th क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी माइंड काफ़ी एक्टिव होता है, तो इस तरह की प्रॉब्लम देखो ये कई बार हमारे माइंड में भी नहीं आता है कि ऐसा क्यों है। हम पढ़ते चले जाते हैं और हम पूछते नहीं है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो देखिए ग्लास स्लैब है और ग्लास स्लैब में रिफ्रैक्शन जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे इंसिडेंट रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जिस पॉइंट पर फॉल करे वहाँ पर एक नॉर्मल बना लेते हैं। अब नॉर्मल तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल क्या है, एक परपेंडिकुलर लाइन है सरफेस के ऊपर। नॉर्मल कहीं पर भी बन सकता है, सरफेस के ऊपर आप हज़ार लाखों कितने मर्जी नॉर्मल बना सकते हो। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल 1 होगा या 2 होगा। जहाँ पर लाइट पड़ रही है, जहाँ पर आपने बेंडिंग देखनी है, चेक करनी है, वहीं पर आप नॉर्मल ड्रॉ कर लेंगे। तो दिस इज दी नॉर्मल, पहला नॉर्मल है, इंसिडेंट रे है। अब जैसे देखो ये ऊपर मान लीजिए एयर है, यहाँ पे हाँ जी नमस्ते। अरे सॉरी फॉर इंटरप्शन। देखिए तो यहाँ पर ये नॉर्मल है और इंसिडेंट रे आ रही है। तो जब एयर है और ये ग्लास है, स्लैब जो है ग्लास की स्लैब है, तो एयर से ग्लास में रे जा रही है तो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। तो ये मीडियम लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, रेयरेड मीडियम है और ये डेंसर मीडियम। ग्लास जो है वो एयर से तो डेंसर ही होगा, ऑप्टिकली डेंस है। रे आ रही है तो क्या करेगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। तो हम इसको ऐसे थोड़ा नॉर्मल, एक्चुअल में तो ये इस तरह से जाना था इसको, लेकिन नॉर्मल की तरफ बेंड होगी तो ये ऐसे जाएगी इस तरह से। अब ये जो रे है रिफ्रैक्ट होने के बाद यहाँ पर चली गई, यहाँ पर अब इस सरफेस पर यहाँ पर फॉल कर रही है, तो हम एक नॉर्मल यहाँ पर बनाएंगे। ये मैंने नॉर्मल बना दिया, इसको मैं बोलूँगा सेकेंड नॉर्मल। अब यहाँ से रे जब बाहर निकलेगी, जिसको हम एमरजेंट रे बोलते हैं, वो अब डेंसर से रे में जा रही है, तो नॉर्मल से अवे जाएगी, तो कुछ इस तरह से जाएगी। इसको बोलेंगे एमरजेंट रे। एमरजेंट रे। अब आप देखिए इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे दोनों पैरेलल हैं एक दूसरे के। इसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस, इसको हम बोलेंगे एंगल ऑफ एमरजेंस। ठीक है, इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे दोनों क्या हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल है। पैरेलल है, लेकिन आप एक नोट करेंगे इसमें दोनों के अंदर, यहाँ पर देखो ये इस तरह से आ रही थी, अगर इसी रे को मैं आगे बढ़ाता हूँ तो ये ऐसे चलती जाएगी। ऐसे दोनों हैं पैरेलल, लेकिन ऐसे दोनों में थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट आ गया है, और इस डिस्प्लेसमेंट को हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या बोलेंगे इसको, देखो यहाँ से आप क्या करो, एक लाइन इसके ऊपर ऐसे ड्रॉ कर लो जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर होनी चाहिए। नेमिंग मैं कर देता हूँ इसकी ABC, और यहाँ पर ये जो BC है ये यहाँ पर क्या है, लेटरल डिस्प्लेसमेंट। लेटरल डिस्प्लेसमेंट मीन्स रे यहाँ से एंटर करी थी और यहाँ से रे बाहर निकल रही है, तो एंटर करने और बाहर जाने तक उसमें थोड़ा सा उनमें क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट आ गया, जिसको मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। अब अगर ये स्लैब की विड्थ अगर कम है, देखो ये जो है ना स्लैब जो है विड्थ मान लीजिए इसकी D है, मोटाई जो है, अगर ये कम होगी
तो ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही क्या होगा, कम होगा। और उतना ही अगर ये कम होगा तो तब हम ऐसे कर सकते हैं, देखो अगर मैं स्लैब दूसरी स्लैब एक बना लेता हूँ जिसकी विड्थ जो है कम है, तो उसके लिए अगर मैं ऐसे रे आएगी तो उसके लिए मैं सिंपल ऐसे बना सकता हूँ, इंसिडेंट रे और ये एमरजेंट रे, क्योंकि इसमें लेटरल डिस्प्लेसमेंट काफ़ी कम हो जाएगा। हमको लगेगा रे में कोई डेविएशन हुआ ही नहीं है, रे मुड़ी नहीं है, लेकिन एक्चुअल में तो अंदर तो क्या होगा, रेयर से डेंसर जाके मुड़ेगी और डेंसर से रेयर जाएगी तब भी मुड़ेगी। सेम यहाँ पर होता है, इंसिडेंट रे आ रही है, इंसिडेंट रे आ रही है, लेंस एक ये एयर है बाहर और ये लेंस जो है ट्रांसपेरेंट मटेरियल का बना हुआ है, मान लीजिए ये ग्लास का बना है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। तो जब इसमें से इसमें जाएगी तो ये ऑप्टिकली, ये तो डेंसर है, ये बाहर क्या कैसा मीडियम है, रेयर, ये मीडियम कैसा है, डेंसर। तो इसमें जाएगी तो यहाँ पर देखो नॉर्मल की तरफ झुकेगी, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आती है कि यहाँ पर कन्फ्यूजन होती है कि सर यहाँ पर नॉर्मल कैसे बनाएं। अगर सरफेस फ्लैट है, प्लेन है, उसके ऊपर हम नॉर्मल बना सकते हैं, परपेंडिकुलर होगा सरफेस के ऊपर। यहाँ पर नॉर्मल कैसे में, तो आपको पता है जहाँ पर भी कर्व होता है या कर्व्ड सरफेस होता है उसका नॉर्मल उस कर्व्ड सरफेस के सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगा। तो आप कर सकते हैं, यहाँ पर देखो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो, ये लाइन ऐसे होगी इस तरह से, तो ये नॉर्मल हो गया यहाँ पे। अब ये एक्चुअली क्या होगी, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो नॉर्मल की तरफ बेंड होगी, उसकी नॉर्मल की तरफ जाएगी थोड़ा सा इस तरह से ऐसे जाएगी। अब यहाँ पर फिर यहाँ पर फॉल कर रही है तो यहाँ पर आप नॉर्मल बनाओगे। इस कर्व्ड सरफेस का नॉर्मल अगर आपने बनाना है तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करोगे जो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर, सॉरी ऐसे नहीं, इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से ऐसे, थोड़ा देख लेना डायग्राम ऐसे बन रहा है, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी ये। तो ये जब जाएगी तब क्या होगी, अब ये डेंसर है, ये बाहर बड़ा रेयर मीडियम है, तो डेंसर से रेयर में जाएगी तो नॉर्मल से दूर हो जाएगी, नॉर्मल से दूर होगी तो कुछ इस तरह से जाएगी। तो आप देख सकते हैं इंसिडेंट रे और ये एमरजेंट रे दोनों पैरेलल हैं। अंदर देखो आप देख सकते हैं कि रिफ्रैक्शन हो रहा है, रिफ्रैक्शन मीन्स रे बेंड कर रही है, लेकिन बाहर निकलने के बाद फिर वो उसी के पैरेलल हो जा रही है। और अगर आपका जो लेंस है, नॉर्मली आप देखते हो लेंस आपने देखा होगा, जो लेंस है उसका अगर ये विड्थ जो है अगर वो कम होगी तो आपको ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट इतना कम होगा कि दिखाई भी नहीं देगा। और आप क्या करोगे, एक सीधी लाइन ऐसे खींच देते हैं कि इंसिडेंट रे और एमरजेंट रे उसमें कोई डेविएशन आपको दिखाई नहीं देता। तो ये थी प्रॉब्लम